विपक्ष किसी को भी नहीं मानती है। अगर मानते होते ना ये लोग तो नेहरू जो अड़ंगा डाल रहा था 1949 के अंदर, ये मामला तभी सुलझ गया होता। नेहरू के कारण ही हमारे देश में जितनी भी समस्याएं पैदा हुई हैं, चाहे वो तिब्बत की हो, चाहे वो कश्मीर की हो, और वैसे ही ये भी है राम मंदिर की। ये सिर्फ नेहरू का ही कारण है, जिसकी वजह से इतने सालों लोगों की जान गई, होलोकॉस्ट हुआ वहाँ पर, और आज बड़ी मुश्किलों से बहुत ही ज़्यादा गाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के साथ, तब जाके ये बना है। तो इसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि वो चाहते ही नहीं है कि सनातन संस्कृति या सनातन सिविलाइजेशन किसी भी तरह आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि मुसलमान भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, अगर लोगों को सनातन संस्कृति का विज्ञान समझ में आ गया तो इस्लाम को लोग लात मार रहे हैं, क्योंकि इस्लाम को तो लोग ऑलरेडी लात मार ही रहे हैं। एक्स मुस्लिम मूवमेंट चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। ये लोग जो हमारे देश के जो मुसलमान भाई हैं वो भी हमसे ही पलटे हुए हैं। 4-5 पीढ़ी पीछे जाओगे तो वो भी रामलाल उनका बाप निकलेगा। यही है, अब सर्वे सर्वा सनातन ही पूरे वर्ल्ड में था, और हिंदुस्तान तो खास तौर से था ही था। अब जहाँ भी खुदता है वहीं से मंदिर निकलता है, आप खुद देख लीजिए। और मैं इस शुभ अवसर पर उधर से बयान भी आता है कि आज आप पावर में हैं, तोड़ रहे हैं, बना रहे हैं, हम भी जिस दिन पावर में आएंगे फिर तोड़ेंगे, बनाएंगे। आपने अभी एक कुछ ही दिन पहले का अभी ये यूपी के कुछ मुसलमान भाई हैं, उनका बयान भी सुना होगा। वो कह रहे हैं हम वापस आना चाहते हैं, हम वापस आना चाहते हैं, घर वापसी करना चाहते हैं। वो क्यों कर रहे हैं? उनको अच्छा लग रहा है वहाँ, वो दुखी हैं, वो खुश नहीं है वहाँ पर, वो घर वापस आना चाहते हैं। लेकिन हमारे को जो कहते हैं ना, जो अब चल रहा है सनातन का दौर, हमें उन्हें वापस लेना चाहिए, और पर उनका देखना भी चाहिए कि वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो वापस आ रहा है उनका स्वागत है। आपने अभी ये कहा कि वो ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास पावर होगी हम जो है दोबारा से मंदिर तोड़ के हम बना लेंगे। तो मैं इनसे ये कह रहा हूँ, चलो मैं मानता हूँ कि भारत में तुम कहते हो कि तुम्हारी सरकार नहीं है, वैसे तो सरकार सभी की है, लेकिन अगर मुसलमान इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि आपने कहा है मुझसे, ठीक है, बयान आ रहा है, एक सेकंड, ठीक है, तो उनसे ज़रा ये पूछिए कि चलिए मान लीजिए यहाँ पे आपकी सरकार नहीं है, या आपकी मानसिकता वाले आदमी की सरकार नहीं है, ठीक है। सऊदी अरब में तो आपकी मानसिकता वाले आदमी की सरकार है, वहाँ पे क्यों मंदिर बन रहा है? दुबई में तो आपकी मानसिकता वाले आदमी की सरकार है, वहाँ क्यों मंदिर बन रहा है? अगर बाप में दम है, एक सेकंड, अरे एक सेकंड, अरे भाई एक सेकंड, मेरी बात लेने दो। अगर उनके अंदर इतना ही गूदा है, इतनी दम है, तो पहले वहाँ जो उनके इस्लामी बाप बैठे हैं उनसे जाकर उन मंदिरों को तोड़वाएं। और पहली बात ये कह रहे हैं कि हम पावर में आएंगे, अरे जब तक तुम पावर में आओगे तब तक तो दुनिया से इस्लामी खत्म हो जाएगा, क्योंकि खुद मुसलमान इस्लाम छोड़ने पे तुले हुए हैं इस टाइम, तब तक इस्लामी खत्म हो जाएगा। सैकड़ों की तादाद में एक्स काउंसिल ऑफ एक्स मुस्लिम इन ब्रिटेन, काउंसिल ऑफ एक्स मुस्लिम इन इंडिया, काउंसिल ऑफ एक्स मुस्लिम इन ईरान, सब जगह खुल रहे हैं, और हजारों लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं। तो तब तक तो इस्लाम ही नहीं बचेगा, ना क्रिश्चियनिटी बचेगी। ख्यालों में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज के डेट में भारतीय राजनेताओं, उनके पार्टी के प्रवक्ताओं और टीवी चैनल पर बड़े बड़े एंकरों को मैं स्पष्ट कर दूं कि भारत के एक मंदिर के फीता काटने में राजनीति जिनको दिख रही है, उनको 4 लाख मठों मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण, MP MLA पार्षद, पार्टी के अध्यक्षों का शासन, कंट्रोल और घुसपैठ नहीं दिख रही है। अगर इन दोगलों को ये नहीं दिख रही है तो तुम डिक्लेयर दोगले, मानसिक दिवालिया और राष्ट्र संस्कृत हिंदू सनातन संस्कृति के विरुद्ध खड़े हो। तुम्हें यदि राजनीति नहीं करनी है तो कांग्रेसियों को मैं कहूँगा 65,000 मंदिरों पर आज भी कांग्रेस पार्टी काबिज है, तुम तत्काल बाहर निकलो। बिल्कुल, अगर नहीं निकल सकते हो तो भी निकाले जाओगे, क्योंकि अब तुम्हारी कोई नैतिकता नहीं बची कि तुम किसी भी मंदिर पर सरकारी नियंत्रण कांग्रेस पार्टी करके, कांग्रेस का नेता, कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस शासित गवर्नमेंट मंदिरों में घुसे और घुसी रहे। अच्छा जी, मैं ना अभी मकर संक्रांति पे अयोध्या था, मैंने वहाँ पे देखा कुछ कांग्रेसी झंडा लेके पहुंचे थे, पब्लिक ने उनको ऐसा खदेड़ा है, उनको बाहर के भगाया है कि तुम्हारा क्या काम है, जब तुम राम काज नहीं कर रहे हो तो तुम यहाँ किस लिए आए हो राजनीति कर, और वही झंडा लेके आ रहे हैं, क्या मतलब बनता है? देखो, हमारे मंदिरों पर जो सरकार का नियंत्रण है, हमारा जो पैसा, हमारा जो चढ़ावा जो हम दान करते हैं वो कहाँ आता है? सरकारी योजनाओं में आ रहा है। ये माइनॉरिटी कमीशन को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है भाई? हमारा पैसा हमारे मंदिरों में लगाओ, हमारे
हिंदू धर्म पे लगाओ। अरे हम कह रहे हैं बाहर निकलो। हाँ, सीधा बाहर निकलो। बास्टर्डी बस नहीं चलेगा, बास्टर्डी विचार हाँ। नहीं चलेंगे। एकदम गेट आउट फ्रॉम द हिंदू टेम्पल्स। कांग्रेस पार्टी के एक एक नेता, प्रवक्ता, अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को मैं कहूंगा, इट इज अ टाइम टू गेट आउट फ्रॉम द हिंदू टेम्पल्स। राम मंदिर तो छोड़ो, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं, वहाँ राजनीति हो रही, वहाँ तुम मत जाओ। लेकिन जिन मंदिरों में तुम घुसे पड़े हो, तुम्हारी राजनीति घुसी पड़ी है, वहाँ से अपनी राजनीति समेटो और बाहर निकलो। जैसे आपने अभी कहा कि कांग्रेस वाले जो है गए थे अयोध्या में मकर संक्रांति के दिन, उनका कहना है कि हमें रामलला से दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि आरएसएस और बीजेपी का पूरा कार्यक्रम है। जब सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ था, ठीक है, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया था, वो किसी को याद नहीं है, सिर्फ नेहरू फीता काटने गया था और वो इलेक्शन का टाइम था। ये तो इलेक्शन से काफी समय पहले है, वो तो इलेक्शन के टाइम पे उसने फीता काटा था, वो किसी को याद नहीं होगा। कांग्रेस सदा से तुष्टीकरण करती आई है, मुस्लिम राजनीति करती आई है और मुस्लिमों को डर दिखा रखा है। और जबकि मुसलमानों को पता नहीं है कि तुम्हें बेवकूफ़ बना के वो तुम्हें पंचर ही लगाने लायक छोड़ा है उसने सिर्फ, और तुम सदा पंचर ही लगाते रहोगे उनकी नज़र में। राजनीति हो रहा है रामलला को लेकर, आप कह रहे हो कि सहमत है? सहमत है बिल्कुल, हम तो राम राम ही जानते हैं। अच्छा, हमारे घर के ने यही सिखाया, राम राम। महंगाई और बेरोजगारी विपक्ष का जो है मुद्दा है, और मंदिर और मस्जिद। बताओ, मैं बोलूँगा बेरोजगारी। एक बार बताओ, बेरोजगारी ये है, अगर वो कहेंगे, अगर हमारी चलो बीजेपी है, उन्होंने कहा था कांग्रेस में हम जॉब देंगे, ये देंगे, वो देंगे। अबे तुम अंगूठा छापो, तुम किसी को डॉक्टर बना दोगे, तो क्या करेगा वो? 70% ओबीसी आधे से ज्यादा यही तो है। जनरल में कितनी सीटें मिलती है तुम बताओ? SC ST जनरल में कितनी सीटें मिलती है? 15%, 30%, 70% कौन है? ओबीसी। तुम आधे से ज़्यादा कोटा लेके कर रहे हो, डिग्रियां कोटा लेके 90% वाले बच्चे खा रहे धक्का, ठीक है, उन्हें नौकरी मिली है 30,000 की, 35,000 की, ठीक है, और कोटा लेके तुम बैठे हो उसमें MIT यूनिवर्सिटी में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, अंगूठा छाप को तुम बना रहे हो डॉक्टर। उन्हें घंटे की नॉलेज है नहीं, कुछ भी उन्हें नॉलेज है नहीं, उन्हें बना दिया तुमने डॉक्टर। ओबीसी को आधे से ज़्यादा हुआ, ठीक है, क्या इलाज करेगा भाई वो?